नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने मुल्तान में उन्होंने ये जलसा किया। एक तो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बात जो है वो आज इमरान खान साहब ने की है मरियम नवाज के बारे में। जब उन्होंने बात की तो मेरा कलम 1 मिनट के लिए रुक गया कि कोई शख्स ऐसी भी बात कर सकता है। 1 मिनट के लिए आप ये सोच भी सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि कोई आपकी बेगम को ये बात कहे। एक जगह आप रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में ये जबान इस्तेमाल होती थी। न्यूट्रल के बारे में आज गुफ्तगू नहीं हुई कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो ये अब आप रुक क्यों गए और इसको मजीद 5 दिन आगे क्यों ले गए? ऐसी क्या कोई आपको एश्योरेंस मिली है? 25 से 29 ही खास तौर पे क्यों? महीना तो 31 का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने अपने जलसों में जो उनका एक पूरी लाइन थी और जो लिस्ट थी पूरी जलसों की, आज आखिरी जलसा उन्होंने मुनक्किद किया है अपने लॉन्ग मार्च से पहले। मुल्तान का ये एरिया था, मुल्तान में उन्होंने ये जलसा किया। बड़ा अच्छा क्राउड, काफ़ी लोग पुरजोश तरीके से वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी हल्ला गुल्ला नज़र आ रहा था और एक चार्ज क्राउड जिसे कहते हैं वो वहाँ पे दिखने में आया। लेकिन अपनी इस तकरीर के अंदर जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 50 मिनट की ये तकरीर थी, उसके अंदर कई बातें तो रेपिटेटिव थी, लेकिन बार बार रिपीट की भी बातें थी जो पिछले उसमें जलसों में भी वो कर चुके हैं। लेकिन 2-4 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और एक तो इंतहाई मैं उसका क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि इखलाक से गिरी हुई बात जो है वो आज इमरान खान साहब ने की है मरियम नवाज़ के बारे में। और जब मैंने सुना तो ज़ाहिर बात है जब भी ये स्पीच होती है तो मैं इस तरह इसके पॉइंटर्स जो है वो मैं नोट करता हूँ मैं कि वो क्या क्या कह रहे हैं। तो जब उन्होंने बात की तो मेरा कलम 1 मिनट के लिए रुक गया कि कोई शख्स ऐसी भी बात कर सकता है एक जलसे के अंदर खड़ा होकर, और ऐसा जलसा जहाँ पर औरतें भी आई हुई हों, आप उनके सामने इस किस्म की बात कर सकते हैं क्या? तो इमरान खान साहब ने आज वो हद भी पार कर दी। मैंने आज तक, मेरा ख्याल में मैंने इमरान खान साहब से ख़वातीन के हवाले से शायद इतनी भी गिरी हुई बात जो है मैंने आज तक नहीं सुनी थी जो आज इमरान खान साहब ने कर दी है। खैर, मैं दूसरी चीज़ें भी कवर करता हूँ, फिर जब उसके ऊपर भी आके बात करते हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी, सबसे पहले उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उसके साथ साथ उन्होंने ख़वातीन के बारे में भी कहा कि जी ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हुई हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि जी आपकी जान को ख़तरा है। और ये ख़बर जो है ARY के ऊपर पहले आई थी कि जी शहबाज गिल साहब को बताया गया है, उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ को, कि जी इनकी जान को ख़तरा है, तो इनको जो है इनकी सिक्योरिटी जो है वो इनकी ठीक की जाए। तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा लेकिन जब तक खौफ होता है तो खौफ, जान का खौफ हो या नौकरी जाने का खौफ हो, तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैट्समैन जो है वो अगर तेज़ गेंद से डरेगा तो खेलेगा क्या, तो उसको डरना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कहा कि ये एडमंड हिलरी जो है उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो है वो सर किया था, जबकि उससे पहले कई लोगों ने जो है वो कोशिश की, या तो वो डर गए या वो किसी और वजह से पूरा नहीं कर सके। लेकिन एडमंड हिलरी ने जो है वो खौफ ख़त्म किया और उसके बाद उन्होंने दुनिया का जो सबसे बड़ा ऊँचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, उसको उन्होंने सर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, ये साजिश इसीलिए की गई है, ये जिन्होंने करप्शन की है कि मैं उन्हें NRO दे दूं, और इसीलिए मुझे असेंबली में बुरा भला कहा गया, मीडिया में मुझे बुरा भला कहा गया कि मैं इनके करप्शन के केसेस ख़त्म कर दूं। मुशर्रफ ने इन्हें माफ़ कर दिया। इनके दौर में 6000 अरब का कर्जा था जो इन्होंने 30,000 के ऊपर पहुँचा दिया। अब ये खुद नहीं बताते कि इन्होंने कितनी बड़ी जंप मारी है। यहाँ तक तो बोल देते हैं कि 6000 से 30,000 पहुँच गया। आपने जनाब 3 साल में कितना लिया, ज़रा वो भी कभी लोगों को बताया करें। तो उसके बाद ये इन्होंने कहा कि जी इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मैं इनके केसेस माफ़ कर दूं, मैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए साजिश मेरे ख़िलाफ़ जो की गई, लंदन में जो भगौड़ा बैठा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा मैं नून लीग वालों से पूछता हूँ, मुझे जवाब दो, कोई इंसानी मुआशरा है जो गीदड़ को भी लीडर मानता है? अगर सुन रहे हो तो जवाब दो। मुशर्रफ ने इसे जेल में डाला, अटक में टिशू पेपर ख़त्म हो गए क्योंकि ये नवाज शरीफ के बारे में कह रहे थे कि जी वो रोते बड़े थे। उसके बाद इसने झूठ बोला कि मुआहदा नहीं हुआ, 8 साल बाद पता लगा कि वो मुआहदा भी सामने आ गया। फिर कहा कि मैं बीमार हूँ और शीरी मज़ारी जो है वो रोना शुरू हो गई। अच्छा, ये जो बात है ना, ये शीरी मज़ारी वाले की, जी शीरी मज़ारी रोना शुरू हो गई, आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये बात ये कई दफ़ा कह चुके हैं, ये कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं। जी शीरी मज़ारी जो थी वो कैबिनेट में बैठी हुई थी और वो रोना शुरू हो गई, शीरी मज़ारी कैबिनेट में बैठी हुई थी, रोना शुरू हो गई, शीरी मज़ारी कैबिनेट में बैठी हुई थी, रोना शुरू हो गई। यार, वो शीरी मज़ारी अगर रो भी रही है तो वो है तो आपकी पार्टी की मेंबर,
मतलब वो आपकी वो मिनिस्टर रही हुई है आपकी कैबिनेट के अंदर। अगर उसने कर भी दिया है, व्हाई वुड यू वांट टू एम्बैरेस हर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन? मतलब आपके सामने 40-50,000 60,000 बंदा जितना भी है वो खड़ा हुआ हो, तो आप उसके सामने जो है अपने पार्टी के एक रहनुमा के बारे में बार बार ये बात कहें कि जी ये जो हमारा जो ऑपोजिट लीडर था नहीं उसके लिए रो रही थी। मतलब ये तो अपने ही बंदे को एम्बैरेस करने वाली बात है। जबकि वो इंसानी हकूक की जो है मिनिस्टर थी, तो हो सकता है इंसानी हकूक की वजह से भाई उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो खैर एनीवेज, उसके बाद उन्होंने कहा जी काबीना में हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो नवाज शरीफ की बात की उन्होंने कहा, और यहाँ पे छोटा बैठा हुआ था चेरी ब्लॉसम, शहबाज शरीफ को ये अक्सर इसी नाम से बुलाते हैं। इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया, लेकिन ये एफिडेविट भी झूठा था। ये इतने डरे हुए हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उनकी मीटिंग जो है ये बुलाना चाहते हैं कि फ़ौज को मिला के जो है वो कीमत बढ़ाई जाए पेट्रोल और डीजल की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अमेरिकी एम्बेसी के अंदर जो है वो हमारे जो लोटे थे उनकी मुलाकातें हो रही थी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी जनूबी पंजाब वालों मुझे ये बताओ तुम्हारे यहाँ से इतने ज़्यादा लोटे क्यों निकले हैं? क्योंकि जो लोग ये जो 25 मुनरिफ अरकान थी इनकी भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो जनूबी पंजाब से थी, और कौमी असम्बली के अंदर भी जो लोग थे उनकी भी बहुत बड़ी तादाद जनूबी पंजाब से थी। तो उन्होंने जनूबी पंजाब के लोगों को भी जो है वो उन्हीं से एड्रेस कर रहे थे, उन्हीं को ये भी कह दिया कि आपके यहाँ से इतने लोटे क्यों निकले। आज सब डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा जी 8 मार्च को डोनाल्ड लू हमारे सफ़ीर को बुलाता है, धमकी देता है कि अगर हटाया तो माफ़ कर दिया जाए, अगर मुझे हटाया तो माफ़ कर दिया जाएगा। क्या आप लोगों को माफ़ी की ज़रूरत है? अब जारी बात है ये वही चीज़ है, वो अमरीकी साजिश, उसको बार बार वो हर जलसे में रिपीट भी करते हैं। हमारी अशराफिया डर गई। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारी अशराफिया डर गई। तो ये अशराफिया किसको कहते हैं? ये अशराफिया जुडिशरी को कह रहे हैं, ये अशराफिया इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और हुई है, खैर वो मैं अभी ज़रा ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं एंड पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि जी 22 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म को साजिश से हटाया गया, लेकिन एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह बनाता है। प्लान कुछ और बनाया था लेकिन अल्लाह ने कुछ और कर दिया। इनका प्लान था कि 1.5 साल ये लोग हुकूमत करेंगे। कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ जो है वो 7 बजे जाग जाता है। शहबाज शरीफ मेरा माली जो है वो 6 बजे जाग जाता है। आई मीन आपका माली 6 बजे जागता है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट खान साहब। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप खुद कितने बजे जागते हैं या जागते थे, इंपॉर्टेंट बात यह है। तो शहबाज शरीफ जो है वो अगर 7 बजे, वैसे 7 बजे नहीं जागते, मैं आपकी इतला के लिए उससे भी पहले जागते हैं, जो मेरी इतला है वो उससे भी पहले जाग जाते हैं। तो उसको उन्होंने जो है वो अपने माली के साथ कंपेयर कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमजा पहुंचा है और मुर्गी की कीमत भी जो है वो दुगनी हो गई है। कभी IMF के पास भागते हैं, कभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने की तरफ भागते हैं। हमारे 3 साल में जो तरक्की हुई वो पहले नहीं हुई, किसानों को पैसा मिला, और हमारे पिछले 2 साल में इंडस्ट्रीज़ ने बहुत तरक्की की। कोरोना के दौर में हमने मुल्क को उठाया, रिकॉर्ड डॉलर आए, IT में सबसे ज़्यादा काम हमारे वक्त में हुआ। और अच्छा, अब ज़रा यहाँ तक आ जाए। अब ये जो तकरीरें हैं ना, इसके अंदर जारी बात है ये जो पॉइंटर्स ये रेस कर रहे हैं ये वो पॉइंटर्स हैं जो इनके हक में जाते हैं, जारी बात। और ये सारे सियासतदान यही करते हैं कि जो पॉइंटर्स आपके हक में जा रहे होते हैं वो आप ज़रूर बयान करते हैं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स आपके हक में नहीं जा रहे होते वो आप बयान नहीं करते। मिसाल के तौर पर जनाब, आपने कितना कर्जा लिया? आप नून लीग के दौर की तो बात करते हैं, आप ये बताइए कि आपने 3.5 साल में कितना कर्जा लिया? ठीक है, ये नहीं बताएंगे आपको। या आपको ये नहीं बताएंगे कि जनाब आपके इस 3.5 साल के अंदर महंगाई कितनी हुई, उसकी इन्फ्लेशन रेट क्या था, वो कितनी दफ़ा डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आया, यानी 10 से नीचे कितनी को दफ़ा आया, ज़्यादातर वो 10 से ऊपर ही रहा, वो आपको ये नहीं बताएंगे। ठीक है, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ये जो रेमिटेंस बढ़ी है या इंडस्ट्रीज़ भी अगर बूस्ट की हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि कोविड के अंदर जो है वो जब बाकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी थी तो हमारे यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ खुली हुई थी, जिसकी वजह से भी आपको ये बूस्ट मिला। ये आपको ये नहीं बताएंगे। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि जिस डॉलर के ऊपर आज आप ये कह रहे हैं कि ये डॉलर जो है वो 182 से आज 202 रुपये या 203 रुपये पे चला गया है, इसको 182, बल्कि एक्चुअली आपने जिस दिन हुकूमत छोड़ी थी तो उस दिन तो 188 के ऊपर था, उसको 123 से 188 के ऊपर कौन लेकर गया था, ये आपको ये नहीं बताएंगे। ये बस आपको इस किस्म के स्टैट्स बताएंगे, वो जो अपने फेवर में आते हैं बिल्कुल, और ये स्टैट्स ठीक है, ये आपको ये वाले बता देंगे, वो वाले नहीं आपको बताएंगे। और जब आप नून लीग की गुफ्तगू सुनेंगे वो आपको वो वाले स्टैट्स बताएंगे, ये वाले स्टैट्स नहीं आपको बताएंगे। लेकिन जारी बात है हम किस लिए बैठे हैं, हम आपको दोनों साइड के स्टैट्स बताएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर मुझे इस मुल्क की फिक्र ना हो तो मैं कहूँ कि और इनको महीने जो है ना, कई महीने चलने दो, लेकिन बात यह है कि मुल्क जो है उसका दिवालिया हो रहा है।
महंगाई आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी, जो चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं वो महंगी हो जाएंगी, श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। तो हम ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी इलेक्शन की तारीख दो और असेंबलियाँ तहलील करो। अच्छा, अब यहाँ पे जो अगली बात है, इन्होंने फरमाया कि जी किसी ने मुझे मरियम की तकरीर भेजी, उसने इतनी दफ़ा मेरा नाम लिया तो मरियम इतने जज्बे से मेरा नाम लिया, तो मरियम मैं ये कहूँगा कि इतना मेरा नाम न लो कि कहीं तुम्हारा खामद ना नाराज़ हो जाए। एक औरत को इस किस्म की बात कहना, और वो भी जो आपकी सियासी मुखालिफ हो, ये कहना कि मेरा नाम इतना ज़्यादा मत लो कि तुम्हारा खामद ना नाराज़ हो जाए। क्या आप सोच भी सकते हैं कि आप किसी खातून को यह बात कह सकें हमारे माशरे के अंदर? एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए जूम कीजिए कि आपके सामने कोई भी औरत बैठी हो, कोई भी औरत बैठी हो, और आप उसको जाके ये बात कह सकते हैं। इमरान खान साहब, आपके सामने कोई औरत बैठी हो, मैं कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई खातून क्यों ना हो, क्या मरियम नवाज आपका ज्यादा नाम लेती होगी, या वो खातून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करती है वो इमरान खान साहब का नाम ज्यादा लेती होगी? आप जाके उसको ये कह सकते हैं, ये बात उसको कह सकते हैं कि तुम मेरा नाम इतना मत लिया करो, ये ना हो तुम्हारा खामन नाराज हो जाए। एक मिनट के लिए आप ये सोच भी सकते हैं? आप ये सोच सकते हैं कि कोई आपकी बेगम को ये बात कहे, या आपके बच्चों को इस किस्म की कोई बात कहे? अगर जब भी किसी ने बुशरा बीबी के बारे में कोई बात की है, मैंने सबसे पहले आवाज बुलंद की है कि यह बड़ी घटिया हरकत थी और यह नहीं होनी चाहिए। एक जगह आप रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में यह जबान इस्तेमाल होती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप नाम लेते हैं, वो कभी आप सोच भी सकते थे, कभी सोच भी सकते थे कि वो ऐसी कभी बात कर सकते हैं? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कभी वो सोच भी सकते थे कि वो गांधी के बारे में इस किस्म की बात करेंगे? बद से बदतरीन अपने मुखालिफीन के बारे में भी कोई ये बात नहीं कह सकता कि एक औरत को आप ये कहें कि तुम मेरा नाम अपनी तकरीरों में इतना मत लो कि तुम्हारा मियां ना कहीं नाराज हो जाए। मुझे खौफ आता है आपकी ऐसी सोच के साथ कि अगर आपके हाथ में अगर इक़्तिदार वापस आ गया तो ऐसी सोच वाला बंदा जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, और वो क्या ज़हनी कैफियत होगी उसकी। मैं पहले ये बात समझता था कि फ़याज़ुल हसन चौहान, अली अमीन गंडापुर और ये इस किस्म के बाकी लोग, और भी 2-3 हैं आपकी पार्टी के अंदर, ये जब इखलाक से गिरी हुई बात करते हैं ना, तो ये शायद ऑन देयर ओन करते हैं। आपकी शाबाशी ज़रूर होती होगी, लेकिन शायद ये ऑन देयर ओन बात करते हैं। लेकिन ये जो आज आपने गुफ्तगू की है ना, इसके बाद मुझे इस बात का ये अंदाज़ा हो गया कि ये एक्चुअली आपसे शायद ये गुफ्तगू सुनते होंगे कमरों के अंदर, जब आप टेबल के सामने बैठे होते होंगे और अपना इजलास बुलाते होंगे और ये सारे आसपास आपके बैठे होते होंगे, तो ये गुफ्तगू आपसे वो सुनते होंगे। वो कहते हैं अच्छा हमारा कप्तान माशाल्लाह ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, हम 4 रात और आगे जाएंगे, हम इससे भी आगे जाएंगे। और मैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो फॉलोअर्स जो अगर मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं, यार आप कभी सवाल तो करें उनसे जाके कि खान साहब ये क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं आप? और एक औरत के बारे में वो खुद फरमा रहे हैं कि औरतें वहां पे जलसे के अंदर खड़ी हुई हैं, वो खुद भी खड़ी हुई हैं, और उनके सामने एक औरत के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि वो खवातीन भी 1 मिनट के लिए अपना सर झुका चुकी होंगी जब उन्होंने आपकी गुफ्तगू सुनी होगी। आपकी कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो किसी से, आप कभी उसके ऊपर उसके रिश्तों के हवाले से इस तरह की बात नहीं करते, कभी भी नहीं करते। आप यकीन कीजिए कि मैं इस बारे में कितनी गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन मैं डरता हूं इस बात से कि नहीं, मैं कहीं वो लाइन ना क्रॉस कर जाऊं। मैं नहीं करना चाहता, मेरी तरबियत इजाजत नहीं देती इस बात की, वरना बहुत कुछ है कहने को, यकीन कीजिए बहुत कुछ है कहने को, क्योंकि ये एक पर्सनल अटैक था, और पर्सनल अटैक का मतलब अक्सर औकात जवाब पर्सनली होता है। लेकिन चूंकि मेरे से कंसर्निंग नहीं है, अब नून लीग वाले, मुझे पता है इस वक्त वो ट्विटर के ऊपर वो भी आपके साथ जो कुछ कर रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक सहाफी हूं। लेकिन एब्सोल्युटली शेमलेस जो गुफ्तगू आज मैंने सुनी है,
उसके बाद उन्होंने और जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी मुल्तान में मैं जानता हूँ कि गर्मी है और जब इनकलाब आता है तो ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है ना बारिश का ध्यान रखा जाता है। अगर मुझे इस उम्र में गर्मी नहीं लग रही तो आपको भी नहीं लगनी चाहिए। जब मुझे जब पीएम से हटाया गया तो मैं सोचता था कि मैं सड़कों पे निकलूंगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ख़वातीन और स्कूल के बच्चे भी जो है वो निकलेंगे। और साथ ही मतलब अभी थोड़ी देर पहले मरियम के बारे में बात की और उसके बाद ख़वातीन का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। उसके बाद काफ़ी हद तक रेपिटेटिव बातें थी, मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता उन चीज़ों को रिपीट करके। ड्रोन हमलों के बारे में बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा जी एक दफ़ा भी इसकी मज़म्मत नहीं की, जो कि फैक्चुअली मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, गलत बात है, बार बार इस बात को रिपीट करते हैं। और हाँ, उसके बाद आखिर में आ जाए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब हमने फ़ैसला करना है कि हमने इस्लामाबाद कब जाना है। और चूँकि आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको टेक्निकली आपने समझना है। उन्होंने कहा चूंकि आज एक नई डेवलपमेंट हुई है और यानी कि ये जो 25 MPs को फारिग किया गया है, तो इतवार को पेशावर में हमने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया है। तो इतवार यानी परसों, तो अब मैं उसके अंदर फैसला करूंगा कि हमने जो है वो आगे क्या करना है और क्या तारीख है। लेकिन आप 25 से 29 तारीख अपने जेहन में रखिए, 25 से 29 तारीख को अपने जेहन में रखिएगा। और हम एक ही चीज़ मांगते हैं कि असेंबलियाँ कब तहलील होंगी और इलेक्शन कब होंगे, ये बेसिकली इनकी डिमांड है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात तो ये कि मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आई इस बात की, मेरी रहनुमाई बल्कि आप फरमाइएगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा। ये आज की जो डेवलपमेंट है इसका आपकी अनाउंसमेंट से क्या ताल्लुक है? ये जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी फैसला सुनाया है 25 अफराद का, इसका आपके साथ क्या ताल्लुक है? आपका लॉन्ग मार्च तो इससे ताल्लुक नहीं रखता ना, ये तो पंजाब की डेवलपमेंट थी, ये तो पंजाब असेंबली की डेवलपमेंट थी कि पंजाब असेंबली के 25 MPs को फारिग किया गया। आपका ताल्लुक तो कौमी असेंबली के साथ है, आपका ताल्लुक तो वहां से वजीर आजम ने इलेक्शन की कॉल देनी है, असेंबलियों को तहलील करना है, इसके साथ आपका क्या ताल्लुक है? ये किस तरह कनेक्टेड है आपके साथ? और इस डेवलपमेंट से आपका क्या लेना देना? वो तो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, वो तो जब भी आता, लेकिन आज आप इसकी वजह से क्यों रुक गए? क्योंकि आप तो पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि मैंने बस मुल्तान जाना है और मुल्तान में मैंने कॉल देनी है और मेरा जो आखिरी जलसा होगा उसमें मैंने आपको कॉल देनी है। तो ये अब आप रुक क्यों गए और इसको मजीद 5 दिन आगे क्यों ले गए आप? ऐसी क्या कोई आपको एश्योरेंस मिली है? क्या किसी ने कुछ आपको कहा है या कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है? ऐसी कौन सी ऐसी बात है? मैं सवाल कर रहा हूं, मुझे आप लोग भी अगर जो भी आपके पास नॉलेज है आप भी शेयर कीजिएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इस चीज को डिले किया जा रहा है। आप आए, जाके कॉल दें, अभी आए, या कुछ मजीद डेवलपमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि 2-3 दिन से तो आपकी फेवर में काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब और कौन सी डेवलपमेंट का आप इंतजार कर रहे हैं? एक बात, दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग जो आज पूरी तकरीर के अंदर मिसिंग थी, जो मुझे नजर नहीं आई, न्यूट्रल के बारे में आज गुफ्तगू नहीं हुई कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और या आप नेकी के साथ होते हैं बदी के साथ होते हैं। ये सारी चीजें किधर गई? ये आज गुफ्तगू क्यों नहीं हुई इसके ऊपर? पहले तो आपकी हर तकरीर के अंदर न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, ये होता है, न्यूट्रल वो होता है, न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल नहीं हो सकते, या आप इसके साथ हैं आप उसके साथ हैं। उसके बाद वो हिरनों की और शेरों की और पता नहीं किस किस चीज़ की आप लोग एग्जाम्पल देते थे। आज कोई एग्जाम्पल नहीं, आज सब खत्म हो गया। फिर आपने ये भी फरमाया था कि एक दिन आएगा मैं आपको असल बताऊंगा, असल न्यूट्रल कौन है। सब कुछ खत्म हो गया। तो कुछ समझ नहीं आ रही बात की। मैं खुद ही सवाल कर रहा हूं, खुद ही जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ऐसी कौन सी एश्योरेंसेज हैं, ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो इस चीज को एक्चुअली आप मजीद 5 दिन आगे लेके चले गए हैं। और 25 से 29 ही क्यों? 25 से 29 ही खास तौर पे क्यों? महीना तो 31 का है, तो 29 ही क्यों? अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।